महीना जिसका छठा दिन आज हमसे गुजर रहा है, इस्लामी महीने का 9वां महीना रमज़ान शरीफ का अपने तमाम फ़ज़ाइल, अपनी क्वालिटीज़ के एतबार से दूसरे तमाम महीनों में अफजल और बेहतर है। वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के ताल्लुक़ से अपने बरकतों के सारे दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है इंसानियत पर, इंसानों पर, इंसानी मुआशरे पर। इस अजीम महीने में सरकार फरमाते हैं कि अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मग़फ़िरतुन। पहले का 10 दिन रहमत के लिए मुख्तस, बीच का 10 दिन ये मग़फ़िरत के लिए मुख्तस, और आखिर अशरे में आग से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी। बिलाशुबहा इसके 10 दिन करके अगर आप बांटें इसको, यकीनन रहमत, मग़फ़िरत और आग से आज़ादी हमें मिलती है। एक मुनादी निदा देता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला इस मुबारक महीने में जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूँ? है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसको मैं इस महीने में माफ़ कर दूँ? सुबह से शाम तक हर पल ये आवाज़ आती रहती है इसी मुबारक महीने में। मगर आप जब गौर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस मुबारक महीने के 10 दिन अगर रहमत के लिए है तो बाकी वाले 10 दिन में रहमत का नुज़ूल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कहने का कि औसत के 10 दिन जो है, बीच के जो 10 दिन है, अगर मग़फ़िरत के लिए है तो ये मग़फ़िरत 21वें दिन से और नहीं हो पाएगी, और जो क्वालिटी 21 दिन से आखिर तक है वो क्वालिटी एक रमज़ान से 10 रमज़ान तक नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि तीनों खसाइस, तीनों फ़ज़ाइल, तीनों क्वालिटीज़ जो पैगम्बर इस्लाम ने बयान फरमाया है, तीनों अशरे में तीनों क्वालिटी अगर आप गौर करेंगे तो तीनों क्वालिटीज़ मिल जाएंगी आपको। शुरू अशरे में, शुरू के 10 दिन में अगर रहमत है और बाकी मग़फ़िरत और आग से आज़ादी है, तो 10 दिन अगर रहमत है तो अल्लाह की रहमत किस पे होती है? जिससे अल्लाह बख्शता है, जिसे अल्लाह मुआफ़ फरमाता है, और जिससे अल्लाह आग से आज़ाद फरमा देता है, उसी पे अल्लाह की रहमत होती है। तो 10 दिन जिसमें जो रहमत के लिए मुख्तस है, इसमें मग़फ़िरत भी शामिल है, इसमें आग से आज़ादी भी शामिल है। मुतवस्सित के 10 दिन अगर मग़फ़िरत के लिए मुख्तस है तो मग़फ़िरत किसकी होती है? जिस पे अल्लाह की रहमत होती है उसी पे मग़फ़िरत होती है। उसी तरह आप आखिर के 10 दिन मान लीजिए, आग से आज़ादी अल्लाह किसको करता है? जिस पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, जिसे अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। यानी माने के एतबार से, मफ़हूम के एतबार से रमज़ान शरीफ के महीने का एक एक दिन हमारे लिए रहमत भी है, मग़फ़िरत भी है और आग से आज़ादी भी है। सुभान अल्लाह। ये रमज़ान शरीफ के महीने की बरकत है। अब ये बरकत हर उस इंसान के लिए है, चाहे वो रोज़ा रहे, हर उस मुसलमान के लिए है जो रोज़ा रहता हो या नहीं रहता हो, जो इस रोज़े का मुकल्लफ हो या शरई उज़्र की बुनियाद पे वो रोज़ा नहीं रखा हो, फिर भी ये इस बरकत से वो महरूम नहीं रहेगा। ये बरकतें उनको मिलेंगी। नफल का सवाब सुन्नत के बराबर, सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर। ये सारे फ़ज़ाइल का हक़दार वो भी शख्स है जो किसी उज़्र की बुनियाद पर रोज़ा नहीं रख पाया, या बच्चा है या ख़वातीन है जो कंडीशन से गुज़र रही हैं, उनको भी इस महीने में रहमत का सवाब मिलेगा। अगर वो तौबा करेंगी तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता है, अगर वो मग़फ़िरत चाहती हैं तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है। मैं कहना चाहूँगा ये इस महीने की फजीलत हर मुसलमानों के लिए आम है। ऐसा आम है कि अल्लाह इस महीने के शुरुआत में शैतानों को बांध देता है ताकि शैतान अल्लाह के मखसूस बंदे को
संक्रमित न करे, संक्रमित ना करे। बड़ा अच्छा लफ्ज़ अचानक मुंह में आ गया। संक्रमित ये लफ्ज़ अभी चला हुआ लफ्ज़ है और हर ख़ास व आम की ज़बान पे आया हुआ लफ्ज़ है। आसानी से लोग समझ जाते हैं संक्रमित का माना क्या है, संक्रमण का माना क्या है। तो अल्लाह इसलिए शैतान को जकड़ देता है ताकि शैतान अल्लाह के बंदों के करीब तक न जाए, उनको संक्रमित ना करे। तो शैतान तो बंद है, फिर कौन इंसान को नमाज पढ़ने से रोक रहा है? फिर कौन बंदे को रोज़ा से रोक रहा है? कौन इस मुबारक महीने में एक बंदे को अल्लाह के करीब जाने से मना कर रहा है? शैतान तो बंद है। इसका मतलब साफ हो गया कि वह इंसान बड़ा ही बदनसीब तो नहीं कहूँगा मैं, या बहुत ही बेकार इंसान है जो इस अजीम महीना को पाने के बाद भी, इस महीने के फ़ज़ाइल को जानने के बाद भी रोज़ा न रखकर, इबादत न करके अल्लाह के करीब अगर न हुआ तो वो इंसान, मैं समझता हूँ, बहुत बेकार काम किया। शैतान बेचारा बंद है। कौन उस इंसान को गुमराह कर रहा है जो इस अजीम महीने में दिन भर ताश खेलने में गुजारता है, जो इस अजीम महीने में मोबाइल के जरिए आदमी फिल्म देखने और टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर रिमोट हाथ में लेकर सीरियल चेंज करके देखने में मुकम्मल तौर से सुबह से शाम तक उनका गुजर जाता है। बाज़ ऐसे अफराद भी हैं जो रोज़ा रहने के बाद भी वक्त गुजारी के लिए बोलते हैं चलो कहीं टहलने चलते हैं, चलो कहीं बैठ के ताश खेलते हैं, चलो लूडो खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। यानी लहब में इंसान रमज़ान शरीफ की इस मुबारक आयाम में अपना एक एक घंटा बिता देता है, घंटों किसी के दरवाजे पर बैठे रहता है। उसे मालूम नहीं कि ये वो अजीम महीना है जिस महीने का हर आन अल्लाह की तरफ से एक निदा देने वाला पुकारता है, कौन मग़फ़िरत चाहेगा, कौन मुझसे माफ़ी मांगेगा, कौन जहन्नम से आज़ादी चाहेगा, कौन खैर बरकत की दुआ, खैर बरकत के लिए मुतालबा करेगा। तो एक तरफ अल्लाह निदा दिलवा रहा है कि मेरे बंदों में से कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहे, और दूसरी तरफ वो बंदा खेलने में लगा हुआ है, मोबाइल चलाने में लगा हुआ है, सोशल नेट पे डिस्टर्ब हुआ है, पिक्चर देखने में लगा हुआ है, सीरियल देखने में लगा हुआ है। ये हालात आज हैं। रोज़े के ताल्लुक से कुरान अजीम का एक फरमान बड़ा मशहूर, हर खास व आम तक पहुँच चुका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह के इस अजीम फरमान पे अगर आप गौर करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। अल्लाह ने मुसलमानों पे रोज़ा फ़र्ज़ किया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ये रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, फ़ौरन ये इसके बाद अल्लाह फरमाता है कमा कुतिबा मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किया गया था। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी? अल्लाह नहीं कहता, डायरेक्ट फरमाता। जिस तरह नमाज में अल्लाह फरमा दिया, जिस तरह ज़कात में कहा, जिस तरह हज में फरमाया, उसी तरह सिर्फ रोज़े के ताल्लुक से अल्लाह का फरमान अगर साफ रहता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ है, तुमसे पहले वालों पर यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह ख़ास है। रोज़ा रखना ये कोई मामूली इबादत नहीं है। रोज़ा सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़े को बंदा कॉम्प्लिकेटेड न समझ ले, मुश्किल तरीन न समझ ले। इसलिए अल्लाह बतौर तरगीब अपने बंदों से फरमा रहा है, बंदा देख, ये मत समझना कि ये नई चीज़ है, ये नया उसूल है, ये नया ज़ाब्ता है, ये नया कानून है, बल्कि रोज़ा पिछली उम्मतों पर भी मैंने फ़र्ज़ किए थे, उनको भी रोज़ा रखने का हुक्म था, ताकि एक बंदे को मुश्किल ना लगे ये काम। इसलिए बतौर तरगीब अल्लाह ने आगे फरमाया कि जैसा कि तुमसे पहले वालों पे फ़र्ज़ किया गया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से एक मुसलमान को गुजरना पड़ रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह किसी भी इंसान को हर वो काम का मुकल्लफ नहीं बनाता है
जिसकी सहन शक्ति, जिसको बियर करने की ताकत, जिसको जब्त करने की कुव्वत उस इंसान में न हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी भी नफ्स को उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तकलीफ जब्त करने की सलाहियत उसके अंदर न हो। तो फिर ये 15 घंटा 16 घंटा ये भूखे रहने का क्या मतलब है? इससे अल्लाह का क्या फ़ायदा है? क्यों अल्लाह अपने बंदे को मुश्किल में फंसा रहा है? आखिर इसका मकसद क्या है? अल्लाह आगे इसका इस सवाल मुक़द्दर का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून। इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। ये नहीं कहा गया ताकि तुम रोज़ेदार हो जाओ। और कीजिएगा, ये नहीं कहा गया कि ताकि तुम सवाब पा लो। ये नहीं कहा गया कि ताकि तुम जन्नती हो जाओ। रोज़ेदारों के इनाम के लिए जन्नत एक बहुत मामूली शय है, मैं समझता हूँ। रमज़ान शरीफ के महीने के रोज़े रखने वाले हजरात के लिए, गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे, रमज़ान शरीफ के महीने के रोज़े रखने वालों के लिए इनाम के तौर पे जन्नत एक बहुत छोटी सी चीज़ है। सरकार दो आलम ने फरमाया, कुल्लु अमलिन इब्न आदम लहू इल्ला सियाम। ये हदीस कुदसी है कि इब्न आदम के तमाम अमाल उनके लिए हैं, तमाम अमल उनके लिए है, मगर रोज़ा, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। बेशक रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं हूँ। तो जिस चीज़ का बदला खुद रब्बे कायनात हो, जिस चीज़ का बदला अल्लाह खुद अपने से देता हो, उस बदले के सामने जन्नत की क्या हकीकत है? जन्नत तो बहुत छोटी सी चीज़ है। रोज़ा रखने वालों का इनाम इससे भी बड़ा है, जन्नत से भी बड़ा इनाम है, क्योंकि उसे उसका रब मिल जाता है। अल्लाह फरमाता है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब एक और प्रॉब्लम, व्हाट इज़ मुत्तकी, व्हाट इज़ तकवा? ये तकवा किस बीमारी की दवा का नाम है भाई? रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया, अल्लाह फरमाता है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब हमें तकवा को समझना पड़ेगा। रोज़ा इसलिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, ताकि हम परहेज़गार बन जाएं। तकवा इत्तका से अगर आप मानना ही पड़ेगा, तो इसका माना है बचना, परहेज़ करना। इस्लाम में इसे कहा जाता है कि अल्लाह के फरमान पे अमल करना। बस एक छोटा सा माना, परहेज़ करना, बचना, मनहिया से रुकना, ये सारी चीज़ें एक तकवा का माना या मुत्तकी का माना, बचने वाला, परहेज़ करने वाला, ये माना है। मगर इस छोटे से लफ्ज़ में इतनी वसअत है, अगर आप गौर करेंगे अल्लाह अकबर, तो आपको समझ में बात आएगी। मुत्तकी बनने का मफहूम इतना वसी है। ऐसा नहीं कि मुत्तकी सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले को मुत्तकी कहते हैं, साल के 1 महीने के रोज़े रखने वाले को मुत्तकी कहते हैं, 2-4 रुपया किसी को ज़कात दे दे तो मुत्तकी है। नहीं, मुत्तकी सिर्फ उसको नहीं कहा जाता है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो तो नमाज पढ़ना ही है, रोज़े तो रखने हैं। जो एक्स्ट्रा काम करता है, गौर कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा काम करता है, 5 वक्त नमाज के अलावा भी नमाज पढ़े, रमज़ान शरीफ के रोज़े के अलावा भी रोज़े रखे, उसे मुत्तकी कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा इबादत करता है। ये मुत्तकी का मफहूम है। मुत्तकी उसे भी कहा जाता है जो इंसान हर जायज़ चीज़ जिसमें सवाब ना हो उसे भी अपने लिए मकरूह समझता हो, उसे भी न करने में अपनी भलाई समझता हो। हर मुबाह, मान लीजिए उल्टा लटकना जायज़ है कि नहीं है? अरे आप में से, हम में से कोई बोले कि मैं उल्टा लटकूंगा आज, तो लटक सकता है ना, शरीयत थोड़ी ना मना कर रही है कि आप उल्टा न लटके। पाँव बांध ले और छत पंखे पे आधा घंटा प्रैक्टिस करे डेली उल्टा लटक के, जायज़ भी है, मना थोड़ी ना है। लेकिन एक मुत्तकी की शान ये नहीं है। मुत्तकी क्या बोलते हैं? मतलब एक अच्छे इंसान की, बाइज्जत इंसान की शान ये नहीं कि वो अपने पाँव को ऊपर कर दे, सर नीचे कर दे। ये है मुत्तकी की पहचान। मुत्तकी वो जो जायज़ कामों को करने में भी अपने आप को आर महसूस करता है, उसे मुत्तकी कहते हैं। हर मुबाह चीज़ को उससे भी वो दूर रहे, उसे मुत्तकी कहते हैं। इसलिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया ताकि सुबह से शाम तक भूखे रहने के साथ साथ तकवा शियारी भी हमारे अंदर पैदा हो जाए। एक मर्तबा हज़रत फारूक आज़म
हज़रत अबी इब्न काब से तकवा के ताल्लुक से पूछा मुत्तकी के बारे में कि मुत्तकी किसे कहते हैं। तो हज़रत अबी इब्न काब ने फरमाया, पलट के कहा उनसे कि आप मुत्तकी समझना चाहते हैं, तकवा समझना चाहते हैं? कहा हाँ मैं समझना चाहता हूँ। क्या आप खारदार दरख्त के सामने से गुजरे हैं? तंग गली हो, दोनों तरफ खारदार पेड़ हो, उससे आप गुजरे हैं? या अगर आप गुजरेंगे तो कैसे क्या करेंगे? फारूक आज़म ने कहा कि मैं अगर ऐसे रास्ते से गुजरूं जिस रास्ते में दोनों तरफ खारदार दरख्त हो, कांटेदार दरख्त हो, तो मेरा काम ये होगा कि मैं उस वक्त बिल्कुल मोहतात होकर, केयरफुल होकर, सावधान होकर जाऊंगा। एक एक सेकंड में मैं गौर करूंगा कि कहीं मेरे कपड़े न किसी कांटे में उलझ जाए, इसलिए मैं कपड़ा समेट लूंगा, बिल्कुल चिपक के, सावधान होके, धीरे धीरे सामने देखते हुए मैं निकलूंगा ताकि कांटे से मेरा कपड़ा उलझने से बच जाए, कपड़ा करके फटे ना। बस हज़रत अबी इब्न काब ने कहा कि बस यही मिसाल एक मुत्तकी हज़रात की है। मुत्तकी वो होता है जो ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जिसकी ज़िंदगी में दोनों तरफ खारदार दरख्त होते हैं, दोनों तरफ बेशुमार ऐसे अशिया होते हैं जो उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई कहता है रोज़ा तोड़ दो, कोई कहता है नमाज छोड़ दो, कोई कहता है ये काम कर लो, कोई कहता है वो काम करो, कोई कहता है झूठ बोलो। यानी तमाम कांटे हैं, उन तमाम कांटों से बचकर निकलने वाले अफराद को मुत्तकी कहा जाता है। अब एक बात क्लियर हो गई कि इसलिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज किया है हमारे ऊपर, ताकि इस रोज़े के ज़रिए हमारे अंदर तकवा शियारी आ जाए, हमारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, हमारे अंदर झूठ से बचने का एक बहुत बड़ा मेथड हमारे सामने दिखाई देने लगे, गुनाहों से बचकर अल्लाह के करीब होने का एक बेहतरीन हुनर हमारे अंदर पैदा हो जाए, बेहतरीन आदत हमारे अंदर आ जाए। मैं अर्ज़ करूँगा ज़रा, उसके बाद भी अगर हम में से चंद लोग अगर ऐसा करें कि रोज़ा रहें भी और रोज़े के साथ साथ वो दिन ना नमाज पढ़ें, झूठ बोलें, चुगलखोरी करें, जुल्म करें, तो मैं समझता हूँ उस इंसान का रोज़ा रहना बेकार है। वो सिर्फ भूखा रहा है, रोज़ा नहीं रहा है। भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा नाम है ज़बान से गुनाहों से अपने आप को पाक रखना, कान के गुनाहों से अपने आप को पाक रखना, आँखों के गुनाहों से अपने आप को पाक रखना, शरीर के एक एक पार्ट के गुनाहों से अपने आप को बचकर सुबह से शाम तक खाने पीने, बीवी से मिलने का मतलब ये नहीं, ये भी साफ कर दूं मैं कि सिर्फ बीवी से मिलने के लिए मना किया गया, बल्कि हर वो चीज़ जो बेदारी की हालत में सेक्सुअल पोजीशन पे इंसान बिल्कुल गामजन रहे, जो पोजीशन होती है, हर वो चीज़ से मना किया गया। तो उसका नाम रोज़ा है। जो आदमी खाने पीने के साथ, मुबाशरत से बचने के साथ सुबह से शाम तक अपने आप को हर छोटे से छोटे गुनाहों से महफूज रखा है। मौजूद सामी नासरी, अगर हम रोज़ा है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा करें ताकि हमारा रोज़ा कंप्लीटली शक्ल में अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए। और एक रोज़े के ज़रिए ही एक इंसान मुत्तकी बनता है। रोज़े की हालत, कोई ऐसा मुत्तकी बताइए जो रोज़ा नहीं रख रहा, कोई भी मुत्तकी बगैर रोज़ा, क्योंकि रोज़ा रखने से एक इंसान के नफ्स अम्मारा, या क्यों कह लीजिए कि इंसान के अंदर जिस तरह से भी कुव्वतें गैर कुव्वत इंसान पे आक्रमण करने के लिए तैयार रहती हैं, उन तमाम कुव्वतों से लड़ने का बेहतरीन हुनर रोज़ा है। ये रोज़े के फ़ज़ाइल, ये रोज़े का बेहतरीन फ़ायदा यह है कि आदमी इसके ज़रिए अल्लाह की बारगाह से करीब हो जाता है, इसके ज़रिए इंसान अपने रब को पा लेता है, इसके ज़रिए इंसान मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह से डरने वाला बन जाता है। ये रोज़े का फ़ायदा है। लेकिन इसका साइड बेनिफिट, व्हाट इज़ द साइड बेनिफिट ऑफ फास्टिंग, ये रोज़ा रहने का दूसरा फ़ायदा क्या है? एक मुसलमान गौर तो करेगा, एक आदमी तो गौर तो करेगा कि क्यों अल्लाह इतना मुश्किल काम अपने बंदों पे फ़र्ज़ करा, मुश्किल काम अपने बंदों पे फ़र्ज़ कर दिया कि तुमको एक महीना मुसलसल सुबह से शाम तक अगर 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे के भी दिन हो तो तुझे भूखा रहना पड़ेगा। अल्लाह समझ, सामने इफ्तार के वक्त एक मुसलमान की कैफियत तो देखिए, सामने इफ्तार के सामान रखे हैं, फल फ्रूट्स रखे रहते हैं, शरबत का गिलास रखा है,
10 मिनट से वो बंदा बैठा है दस्तरखान पे, भूख और प्यास की शिद्दत बिल्कुल गालिब आ चुकी है, गर्मी की तपिश से वो इंसान का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका है, वो इंसान 1 सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर 15 मिनट से बैठा है, शरबत का गिलास है, सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं, लेकिन वो बंदा अपने रब के मुतय्यन करदा वक्त का इंतज़ार करता है कि जब वक्त गुरूब आएगा, गुरूब आफ्ताब आएगा, उसके बाद मैं रोज़ा खोलूँगा, इफ्तार करूँगा। उससे पहले कोई उसको टच करना नहीं चाहता, अपनी ज़बान तक लेना नहीं चाहता। जबकि भूख का आलम यह है कि इंसान परेशान 16 घंटे से भूखा है। कितना प्यारा अंदाज है मुसलमानों का। उस मुसलमान का जो इफ्तार के वक्त बिल्कुल इंतज़ार करता है कि अल्लाह ने जो वक्त हमारे लिए मुतय्यन फरमाया है वो वक्त होगा तब मैं इफ्तार करूँगा। ये सारे फ़वाइद, इफ्तार के अलग फ़वाइद, सहरी के अलग फ़वाइद, शरअन फ़वाइद जो हैं, जो फ़वाइद हमको दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी में सुरखरू कर दे। मगर मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह इतना कॉम्प्लिकेटेड काम, इतना मुश्किल तरीन काम अपने बंदों पर क्यों थोप दिया? इसकी वजह क्या है? इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? अगर एक आदमी इसको समझना चाहेगा तो आप गौर कीजिए, इसका साइंटिफिक रीज़न समझिए। मानिए हमारा पेट एक मशीन की तरह काम करता है। पेट में जितने पुर्जे हैं, जितने एलिमेंट्स हैं जो इंसानों के लिए, किसी भी नफ्स के लिए, किसी भी जान के लिए ज़रूरी है, उसमें गुर्दा का होना, दिल का होना, फेफड़े का होना, ये तमाम चीज़ें एक मशीन की तरह हमेशा काम करती हैं। 1 सेकेंड के लिए भी अगर इंसान उसको न रोके, किसी मशीन को चला दे और साल हर साल मशीन चलती रहे, तो जाहिर सी बात है उस मशीन में खराबी लाजिम आएगी। उसी तरह हमारा पेट एक मशीन की तरह काम करता है। हमारा फेफड़ा वो एक मशीन की तरह वो छानते रहता है सामान को। हमारे पेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमेशा अगर काम करते रहें तो जाहिर सी बात है उसमें खराबी लाजिम आएगी, वो बेकार हो जाएगी। बिस्यारखोरी की वजह से एक इंसान का शरीर बहुत ज़्यादा बीमारियों में लग जाएगा, क्योंकि पेट लगातार काम करते करते थक जाता है। किडनी दाना पचाता है, उसको वो डाइजेस्ट करता है, वहीं से वो इंसान को अलग अलग विटामिन्स मुहैया कराए जाते हैं। हम मान लीजिए चावल खाए, रोटी खाए, फल फ्रूट्स खाए, उन तमाम चीज़ों में जिस तरीके से अल्लाह ने विटामिन रखे हैं, वो विटामिन्स जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों को हमारे पेट से ही पहुंचाए जाते हैं। आँख को कौन सा विटामिन चाहिए, वही दाना जो हम खाते हैं पचने के बाद वो विटामिन हमारी आँख में, कान में, नाक में, शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। और जो फजलात होता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, वो बोलो बराज की शक्ल में बाहर आ जाता है। बाकी सारी चीज़ें हमारे शरीर में लग जाती हैं। मगर ये प्रोसेस अगर इंसान लगातार करता रहे, पैहम चलता रहे, कभी थके ना, कभी रुके ना, कभी सुकून नहीं, कभी आराम नहीं, तो जाहिर सी बात है पेट में खराबी लाजिम आएगी। उसका फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, दिल धड़कना बंद करेगा, किडनी उस बेचारे की किडनी काम कर सड़ने लगेगी। यानी हर पेट का सारा पार्ट पुर्जा मुसलसल काम करने की वजह से थक जाता है। थकना यकीनी है, कोई भी समझ जाएगा कि लगातार काम करने से थक जाएगा। इसलिए अल्लाह ने बंदों पे 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया, ताकि मेरा बंदा कम से कम 1 महीना अपने पेट को राहत दे, पेट के एक एक पार्ट को सुकून दे। 12 से 15 घंटा तक पेट बिल्कुल सुकून की नींद ले, ताकि वो आने वाले फिर 11 महीने के लिए बिल्कुल हेल्दी, ताकतवर होकर 11 महीने तमाम मुहलिक बीमारी से लड़ने के लिए हमारा जिस्म मुकम्मल तैयार हो जाए, फिट हो जाए। इसलिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है, ताकि इंसान का शरीर का खून बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाए, बिल्कुल पावरफुल बन जाए। इंसान शारीरिक एतबार से, जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त हो जाए, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, हार्ट कम हो जाए, शुगर कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों पर ये इतना बड़ा काम फ़र्ज़ करार दिया, ताकि उसका बंदा 11 महीना खूब दिन भर खाए पिए। क्योंकि इंसान 11 महीने खाता है, जब चाहा खा लिया, जो भी चाहा खा लिया, कोई रुकावट नहीं, कोई मना नहीं। अब बिस्यारखोरी की वजह से उसके पेट में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वही बीमारी हमारा पेट मुंतकिल कर देता है हमारी आँख में, हमारे कान में, हमारे दिमाग में ट्यूमर होता है, पाँव में हमारे घुटने दर्द करते हैं, जोड़ में दर्द हो जाते हैं।
इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों पर 1 महीना का ये मशक्क़त भरा काम अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया, ताकि एक बंदा फ़र्ज समझकर जब इस काम को अंजाम देगा तो अल्लाह की तरफ से फर्जियत, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रजामंदी भी इंसान को हासिल हो जाएगी, और अल्लाह के बंदे इस अजीम फरमान पे अमल करने के बाद जिस्मानी तौर पे भी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। ये हमारा अकीदा और ईमान कहता है। सरकार दो आलम ने फरमाया लिकुल्ले शैइन ज़कात ज़कात व ज़कातुल अब्दान अश्या। सरकार फरमाते हैं कि हर एक चीज़ में ज़कात है। अल्लाह, गौर कीजिए कितनी ज़बरदस्त हिकमत भरी बातें मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाई। हर एक चीज़ में ज़कात है, और बदन का ज़कात क्या है? रोज़ा है। ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात का तसव्वुर और मफ़हूम यह है कि वो दौलतें, वो पैसे, वो अशिया जो एक्स्ट्रा हो हमारे पास, जो हमारी ज़रूरत से बच जाए, जो फजलात में शामिल होते हैं, उससे हम ज़कात की सूरत में दूसरे किसी ज़रूरतमंद को हम देते हैं, उससे हम ज़कात कहते हैं। सरकार ने ये रोज़े को हमारे बदन का ज़कात करार दिया। यानी इस छोटे से हकीमाना जुमले से पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को यह बताना चाहा कि तुम्हारे शरीर में जो फजलात हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें तेरे बदन में पैदा हुई हैं, जो बाद में चलकर बीमारी का बास बन सकती है, वो चीज़ें, उसको तुम निकाल फेंको इस 1 महीने में, ताकि तेरे बदन से निकले तमाम बीमारियां तेरे बदन से दूर हो जाए और अल्लाह के फरमान पे भी अमल हो जाए। इसलिए सरकार ने रोज़े को ज़कात कहा है कि बदन का ज़कात की हैसियत हमारा रोज़ा रखता है। ये बहुत हकीमाना जुमला है, सरकार फरमाए। अब हम गौर करते हैं, ये तो हम जैसे लोगों की बात है, हमारी बात है, आपकी बात है, आप में से अक्सर अफराद सुनते हैं। 2016 में, आपसे गौर कीजिएगा, 2016 में टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान का प्रोफेसर योशोनोरी, गालिबन यही बड़ा हार्ड नाम है, मैं देख लूँ एक बार, योशोनोरी ही नाम है उसका, तलफ़ुज़ और या प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाता। जापानीज़ लोगों का नाम ही अजीब व गरीब नाम होते हैं, बहुत मुश्किल से आप उसके नाम को आप बोल सकते हैं। समझना और माना समझना तो बहुत दूर की बात है। मैंने योशिनोरी ओशीमी, मैं स्पेल बोल देता हूँ, आप ज़रा गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, नाम नोट कीजिए, YOSHINORI OSSUMI ओसूमी, बस इतना समझ लीजिए। ये जापान का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर 2016 में इनको अपने सब्जेक्ट के माहिर मानते हुए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, नोबल इनाम इसको दिया गया। इनामात तो बहुत होते हैं, मगर चंद ऐसे फील्ड हैं या फैकल्टीज़ हैं जिनके माहिरीन को उस साल पूरी दुनिया के इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस फर्द को उस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा हीरो समझा जाता है, उसको उस सब्जेक्ट के लिए चुन लिया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है, नोबेल प्राइज़। साल में एक ही बार दिसंबर के महीने में तकरीबन दिया जाता है साल, और अलग अलग सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के एतबार से, फिज़िक्स में एक ही इंसान को मिलेगा, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, या फिर आपसी ताल्लुकात इस्तवार करने की सूरत में, ये तरह तरह के उसमें आपको उसका अपना मेयार है, वो समझे। मगर मैं कहना क्या चाहता हूँ, इतना बड़ा इनाम उससे दिया जाता है जो अपने सब्जेक्ट का सबसे बड़ा हीरो होता है। इतना बड़ा इनाम उस इंसान को माना जाता है जो अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल ऐसा के एतबार से ऐसी तहकीक दुनिया के सामने पेश करता है जिससे दुनिया जानती है कि वाकई इनकी तहकीक से दुनिया इंसानियत का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसकी बायोलॉजी, इनका सब्जेक्ट था, बायोलॉजी के प्रोफेसर है ये, इन्होंने एक तहकीक पेश की दुनिया के सामने, हैरत अंगेज तहकीक। जरा गौर कीजिएगा, उनकी तहकीक के कुछ जुमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहता है, इट इज़ ए क्रूअल प्रोसेस ड्यूरिंग स्टार्वेशन, सेल्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड non-essential components and resent them for energy. Cells also use autophagy to destroy invading virus and bacteria, sending them
sending them off for recycling and cells use autophagy to get right damaged structures. Okay, the process is thought to go away in cancer and infections. ये उनकी तहकीक के चंद जुमले, शुरुआती जुमले जो आसानी से आपको गूगल पे मिल जाएंगे। उसने दुनिया को ऐसे वक्त में दुनिया के सामने एक तहकीक पेश की जिस वक्त में दुनिया के सामने कैंसर का इलाज नहीं था। सारी दुनिया, हमारा हिंदुस्तान से लेकर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, इटली, जर्मन, जापान, चीन, दुनिया की हर मेडिकल सोसाइटी में एक चैलेंज बना था ये मुद्दा कि कैंसर का इलाज कैसे मिल जाए। लाखों लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से हो रही थी। आज भी एक इंसान की हुई है, कल भी एक इंसान की मौत कैंसर की वजह से हुई ना। कल इरफान का नाम मैं क्यों बोलूँगा, लोग खुद समझ रहे हैं हमारे सामने, क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं इनको। आप कितने लोग हैं? 50 माशाल्लाह। कल भी एक शख्स की मौत हुई, बहुत सारे लोगों ने उनके लिए दुआए खैर किया। खैर, अगर ईमान की हालत में मरा है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, वरना अपना जाने। नाचने गाने बजाने वाले के अमाल, मौलवियों को मुल्ला कह देते हैं लोग, ऐसे लोगों का ईमान क्या सलामत रहेगा मौत के वक्त। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं कि जो मौलवियों को मुल्ला कहता हो, मौलवी अगर हिदायत देता हो, बेचारा कहता हो कि आप ये जुमला इस्तेमाल ना करें। आप अपनी रंगीन दुनिया में जाने के बाद ये ना कहें कि चुप रहो मुल्लो, तुम मेरा ठेकेदार थोड़ी हो, मैं समझूंगा मैं कि मुझे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। जो इंसान एक आलिम के साथ इतनी बदतमीजी करता हो, उसके ईमान का क्या ठिकाना, पता नहीं कहाँ मरा होगा, क्या मरा होगा, कैसे मरा होगा। लेकिन कहना यह है, कैंसर एक दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। 2016 तक बना था, आज भी बना है। उस वक्त में डॉक्टर ओशिनूरी ने एक तहकीक पेश किया कि बगैर दवाई, बगैर किसी क्या बोलते हैं कि ये इसके वैक्सीन के, बगैर इंजेक्शन के, सिर्फ एक परहेज से इंसान कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से आज़ाद हो सकता है। ये ना सुभान अल्लाह। अगर बात अच्छी लग जाए, आपको समझ में बात आए तो शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर करने का भी सवाब आपको मिल जाए और ये बातें पहुंचाने का, शेयर करने का सवाब आपको मिल जाए। एक शेयर करने में क्या जाता है भाई। आप शेयर करेंगे, हमारी शान, हमारे याकूब भाई की शान या इस ग्रुप के तमाम मेंबरान की शान थोड़ी बढ़ा देंगे आप शेयर करेंगे तो आप खुद अपने मजहब की बातों को दुनिया तक पहुँचाने में आपकी मदद शामिल रहेगी, जिसकी वजह से कल मरने के बाद इसका बेहतरीन हिस्सा आपके लिए मैदान क़यामत में दिखाई देगा आपके सामने। ये फ़ायदा होगा। नेक चीज़ों को पहुंचाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर ओशिनूरी ने एक तहकीक पेश की कि आदमी बगैर किसी दवाई और वैक्सीन के कैंसर से मुक्त हो सकता है। सारी दुनिया हैरत में पड़ गई। ये कैसी तहकीक, दुनिया घुटना टेक चुकी थी कैंसर के इलाज के लिए, मगर इसने कैसे कैंसर का इलाज खोज डाला, इनको कैसे कैंसर की दवाई मिल गई। उसने कहा कि एक हैरत अंगेज तहकीक उसने दुनिया के सामने पेश किया। उनके तहकीक के जुमले मैंने आपको सुनाया, मगर उसका तर्जमा मैं थोड़ा आपको बताऊं, तर्जमा और उसका मफ़हूम मैं बताऊं। वो कहता है ये कैंसर का इलाज कब मुमकिन है। वो कहता है इट इज़ ए क्यूरल प्रोसेस इन ड्यूरिंग स्टार्वेशन, सेल्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड यूज देम फॉर एनर्जी। वो कहता है कि आदमी भूखे रहने के आलम में, क्रम में, जब आदमी भूखा रहता है, भूखे रहने के क्रम में एक इंसान अगर मुसलसल भूखा रहता है तो महज भूखे रहने की वजह से वो कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से आज़ाद हो सकता है। सुभान अल्लाह। उस बेचारे गैर मुस्लिम प्रोफेसर को क्या मालूम कि रोज़ा किसे कहते हैं। वो तो भूख पे रिसर्च कर रहा था। उसे रोज़े की फजीलत से कोई मतलब नहीं, उसे इस आयत से कोई सरोकार नहीं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुरान पाक 1400 साल से अपने मानने वालों को कहता आ रहा है। मगर वो भूखे रहने की तहकीक, कैंसर का इलाज तलाश करने के लिए वो तहकीक किया। वो कहता है कि भूखा जब इंसान रहता है तो उस भूखे रहने में कैसे कैंसर का इलाज मुमकिन है। वो कहता है कि जब इंसान लास्ट टाइम खाता है, हम कब खाते हैं लास्ट टाइम? सहरी के टाइम। वो कहता है जब इंसान लास्ट टाइम खाता है उसके बाद भूखा रहता है तो पेट में जो अन्न है, जो दाने हैं, जो हमारी खुराक हमने लास्ट टाइम खाई है, वो तकरीबन 6 से 8 घंटे तक जिंदा रहते हैं। 6 से 8 घंटे वो दाने रहते हैं, उसको फिर डाइजेस्ट किया जाता है, उसको
पचाकर हजम करके बोलो बराज के ज़रिए निकाला जाता है। उसके बाद 8 घंटे के बाद हमारा पेट मुकम्मल खाली हो जाता है। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं रहती जो हमारे सेल्स को, बदन के में जो सेल्स होते हैं जिससे DNA टेस्ट किया जाता है, उस सेल्स को तक़वियत मिले, आँख को तक़वियत मिले, हाथ को तक़वियत मिले। तो डॉक्टर यूसुफ नूरी ने कहा कि एक आदमी जब भूखा रहेगा, भूखे रहने के बाद जितने अन्न उसके पेट में है वो सारे अन्न ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दौराने भूख एक इंसान की आँख काम करती है, हाथ भी काम करता है, फिक्र भी काम करती है, पाँव भी काम करता है, सारे सेल्स काम करते हैं। बदन में जितने सेल्स हैं सारे सेल्स काम करते हैं। अब इन सेल्स को तक़वियत कहाँ से मिलेगी? इसको कौन बूस्ट करेगा? कौन इसको ताकत देगा? कौन इसको क़ुव्वत पहुँचाएगा? कौन इसको एनर्जी देगा? एनर्जी देने के लिए पेट में खुराक होना चाहिए ना, पेट में अन्न होना चाहिए। तो पेट तो पहले से खाली है, तो जब पेट खाली हो जाएगा, आँख को खुराक चाहिए, हाथ को खुराक चाहिए, हमारे बदन के तमाम सेल्स को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो काम कर सके, रन कर सके। अब उसके बाद क्या होता है कि एक भूखा इंसान के पेट में जब अन्न नहीं रहता तो उसके शरीर में जो सड़े गले हिस्से होते हैं, कैंसर में यही होता है ना कि इंसान के बदन का वो हिस्सा जो कैंसर ज़दा रहता है वो सड़ जाता है। कैंसर पकड़ने के बाद वो सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो अब हमारे बदन के जो सेल्स होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हासिल करने के लिए सड़े गले हिस्से को खोजता है। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी आदमी कमज़ोर को ही दबाता है। जब एक आदमी जब परेशान रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते, तो डाका डालने के लिए कमज़ोर के पास आता है। ताकतवर से डाका तो ताकतवर के सामने अपनी ताकत दिखा नहीं पाएगा, तो कमज़ोर को तलाश करता है कि उसके सामने कमज़ोर कौन है, उसको डांट के डपट के वो आदमी उससे पैसे लेता है। उसी तरह हमारे बदन का सेल वो कमज़ोर की ताकत, कमज़ोर हिस्से को खा लेता है और उससे अपनी ताकत हासिल करता है ताकि वो रन करता रहे, बदन के सारे सेल्स रन करते रहे, आँख काम करती रहे। तो लगातार फिर 8 घंटे से 12 घंटे 13 घंटे तक, यानी 4-5 घंटे मुसलसल हमारे सेल्स उन तमाम चीज़ों को खा लेती है। उसके बाद फिर इफ्तार का वक्त हमारे लिए हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, डॉक्टर यूसुफ नूरी कहता है कि ये प्रोसेस एक आदमी को कंटिन्यू 20 से 30 दिन तक और पर डे 12 से 15 घंटे तक अगर एक आदमी करे, 20 से 25 दिन 1 in a year एंड 12 से 15 आवर ए डे, एक दिन में 12 से 15 घंटा, साल में 20 से 30 दिन तक अगर आदमी इस प्रोसेस को करता है, इस काम को करता है, तो वो इंसान कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से आज़ाद हो जाता है। सुभान अल्लाह, तहकीक पे कुर्बान जाऊंगा, इसकी तहकीक पे। ये बेचारा सारी ज़िंदगी ये साइंटिस्ट है, इनको कुरान की समझ नहीं है, इनको मज़हब इस्लाम की हक़ानियत पता नहीं है, मगर वो साइंटिस्ट की पैदाइश, साइंटिस्ट समझते हैं हमारी पैदाइश सिर्फ इसलिए हुई कि हम बिल्कुल तहकीक करके दुनिया को तबाही से बचाने के लिए रास्ते निकालें। उस बेचारे ने ज़िंदगी पर तहकीक की, अपने सब्जेक्ट में रिसर्च किया, उस पर पीएचडी किया, उसके बाद भी नई तहकीक उस पर शुरू कर दी। सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद दुनिया के सामने एक तहकीक पेश की और ये बताया कि एक आदमी अगर साल में 20 से 30 दिन तक भूखा रहता है, 12 से 15 घंटे तक पर डे अगर भूखा रहता है, तो भूखे रहने के क्रम में वो इंसान कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से आज़ाद हो जाता है। मगर मुसलमानों, आप और हम कुर्बान जाए अपने कुरान पाक के इस फरमान पर, फरमाने रब के इस हिस्से पर कि मेरा रब बगैर किसी ये इसकी तशरीहात बताए हुए अल्लाह ने अपने बंदों पर 1400 साल पहले ही रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है ताकि अल्लाह के मखसूस बंदे, ये मुसलमान बंदे, रोज़ा रहने वाले बंदे कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से बच जाए। अल्लाह समद, कितना बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि जिस चीज़ पे आज साइंटिस्ट तहकीक करके दुनिया का सबसे बड़ा इनाम हासिल करता है, उस चीज़ को एक इशारे में मेरा कुरान ने हमारे लिए फ़र्ज़ करार दिया। इसलिए बेहतर यह है हम मुसलमान रोज़ा रहे ताकि रोज़ा के तमाम जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल हो जाए और उसमें भी फ़ायदे तो हमारे लिए हैं ही। हाँ, एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ
कि हम रोज़ा इसलिए नहीं रहते कि हम कैंसर से बच जाएंगे, हमारा गैस प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आँख की बिनाई मजबूत हो जाएगी, या हमारे बदन के खून बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे। नहीं, रोज़ा रहने का मतलब और मकसद हमारा ये नहीं है। हम रोज़ा इसलिए रहते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमारे लिए फ़र्ज़ करार दिया है। और हम मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि अल्लाह हमारे ऊपर जितनी सारी चीज़ों को फ़र्ज़ किया है और जिन चीज़ों से अल्लाह ने अपने बंदों को रोका है, रोकने वाली चीज़ों में हमारी तबाही थी, इसलिए अल्लाह ने रोका है। और जिस चीज़ का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है ज़रूर इसके करने में हमारे लिए भलाई है, इसलिए अल्लाह हमें हुक्म दिया है ताकि उन चीज़ों पे अमल करने के बाद हमारी दुनिया भी संवर जाए, और अल्लाह के फरमान पे अमल करने के बाद तो आखिरत तो हमारे लिए बनती ही बनती है। इतना अच्छा मज़हब दुनिया का अल्लाह समझ। हालांकि रोज़े का तसव्वुर दुनिया के तमाम तकरीबन मज़हब में जितना मैं स्टडी किया, अक्सर मज़ाहिब में मैंने पाया कि रोज़े का तसव्वुर फास्टिंग की हैसियत से दुनिया के तमाम सोसाइटी में मौजूद है। मगर जो तरीक़ेकार, जो उसलूब, जो अंदाज़, जो परहेज़गारी, जो बचने का तरीक़ा मज़हब इस्लाम के रोज़े के उसूल में मौजूद है, वो दुनिया के किसी मज़हब में नहीं है। क्योंकि रोज़े का मतलब ये नहीं कि आदमी पानी पी ले, रोज़े का मतलब ये नहीं कि आदमी फल फ्रूट खा ले। रोज़े का तसव्वुर तो पैगम्बर इस्लाम के ज़रिए से यहाँ तक दिया गया है कि एक आदमी मनहियात से रुक जाए। उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि एक आदमी झूठ से बच जाए। जो आदमी दौरान रोज़ा झूठ बोलता है, रोज़े में रोज़ा असरदार हो जाता है। एक आदमी रोज़े के क्रम में अगर किसी पे जुल्म करता है, रोज़े में कराहियत लाजिम आ जाती है। एक आदमी दौरान रोज़ा अगर किसी पे ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, ये तमाम चीज़ों को करने वाला जान जाए कि उसका रोज़ा बिल्कुल कमज़ोर बन जाएगा, तो रोज़े का एक बेहतरीन तस्वुर मज़हब इस्लाम ने दिया कि रोज़ा रहने के बाद हम और आप सब बुराइयों से भी बच जाए, जुल्म ज़्यादती से बच जाए, हमारी ज़बान झूठ बोलने से बाज आ जाए, हमारी फ़िक्र गलत बात सोचने से बाज आ जाए, हमारे तसव्वुरात पाक हो जाए, हमारे ख़यालात पाक हो जाए। ये रोज़े का बेहतरीन मकसद है। सिर्फ रोज़ा भूखे रहने का माना और मफहूम नहीं, बल्कि भूखे रहने के साथ साथ हर मनहियात से हम बच जाए और हम अपनी दुनिया को, आखिरत को तबाह होने से बचा लें। इसलिए अल्लाह करीम ने इतना अजीम पैगाम फरमान हमारे लिए सादिर फरमाया। ये रोज़े के फ़वाइद, चंद फ़वाइद जो हमारे जहन में आए थे, जिस्मानी फ़वाइद, उखरवी फ़वाइद तो आपके जहन और दिमाग में हम हमेशा रहते हैं। रोज़ा से इंसान की बिनाई भी दुरुस्त होती है, रोज़ा रहने से एक इंसान की पाचन शक्ति मजबूत होती है, रोज़ा रहने से एक इंसान का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने से बचाता है, रोज़ा रहने से एक इंसान का कुव्वत हाज़मा जो पाचन शक्ति जिसे हम कहते हैं वो मजबूत रहती है, वो ताकत मजबूत रहती है। इसलिए हम और आप कोशिश करें कि अल्लाह के इस अजीम फरमान पे बिल्कुल दिल जमाई के साथ अमल करें, ताकि अल्लाह के फरमान पे अमल भी हो जाए और इस अमल से हम दुनियावी और उखरवी तबाही से भी अपने आप को बचा लें। बिला शुबहा रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हुक्म इलाही है जो इस्लाम के तमाम 5 जो अरकान हैं, उन 5 में कलेमा के बाद रोज़ा के नमाज के बाद रोज़ा सबसे अहम है। मगर नमाज के बदले जन्नत, ज़कात के बदले जन्नत, खैरात के बदले जन्नत, सदक़ात के बदले जन्नत और दीगर इबादत के बदले जन्नत, हज के बदले जन्नत। मगर रोज़ा के बदले जन्नत नहीं बल्कि मालिक जन्नत मिलता है, खालिक जन्नत मिलता है। रब कदीर ख़ुद उस बंदे का हो जाता है जो बंदा इस महीने का एहतराम करते हुए, इस महीने की इज़्ज़त करते हुए रोज़ा रखे। और रोज़े के जितने तकाज़े हैं, एक साहिब रोज़ा का जो तकाज़ा शरीयत ने बताया है, उन तमाम तकाज़े पे हमारा अमल हो, तब हम कहेंगे कि हम वाकई रोज़ेदार हैं और हमने सही तरीके से इस मुबारक महीने को गुजारा है। दुआ है मौला तबारक व तआला हमारी इस गुफ्तगू के ज़रिए हमको, आपको, इस ग्रुप के तमाम मेंबरान को, हमारे तमाम सुनने वाले को अल्लाह इस अजीम महीने का एहतराम करते हुए इसके तकाज़े पर अमल करने की मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। बोलने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, हम इस्तग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और आप भी तौबा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें। जितना हम तौबा करेंगे इस कदर अल्लाह से हम करीब हो जाएंगे। रोने से, तौबा करने से, इनकिसारी से, आजिज़ी से एक बंदा अपने मालिक के करीब होता है।
मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, रोने की मिसाल। एक इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद सबसे पहला अमल उस इंसान का जो होता है, पैदाइश के फ़ौरन बाद वो इंसान क्या करता है? सबसे पहले एक बच्चा का अमल जो होता है पैदाइश के बाद, वो रोने का अमल होता है। बच्चा फ़ौरन रोता है। पता क्या चला? एक इंसान को अल्लाह ने पैदाइश के बाद सबसे पहला काम अगर कोई दिया तो वो काम रोने का काम दिया। एक फनकारी अल्लाह ने दी तो रोने की फनकारी दी। अब इतनी बड़ी फनकारी है ये, इतना बड़ा फ़न है रोने का कि एक बच्चा हमारा इसी फ़न के इस्तेमाल से, इसी हरबे के ज़रिए हमारा बच्चा अपने बड़ों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करता है। बच्चे को भूख लगती है, रोने लगता है। माँ समझ जाती है कि बच्चा मेरा भूखा है। बच्चे को पैसा चाहिए, रोता है। बच्चे को सामान चाहिए, रोता है। बड़ों की तवज्जो को अपनी तरफ केंद्रित करना हो, बच्चा रोता है। यानी हमारा बच्चा एक छोटे से अमल के इस्तेमाल से अपने बड़ों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर लेता है, सिर्फ रोने के ज़रिए। तो बिलाशुबहा अगर हम भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, इनकिसारी आजिज़ी के साथ, तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ रब की बारगाह तक पहुँचने की कोशिश करें और अल्लाह से रो कर किसी चीज़ का मुतालबा करें, तो ज़रूर अल्लाह हमें वो तमाम चीज़ें अता फरमाएगा जिसका मुतालबा हम रोकर अल्लाह की बारगाह में करते हैं। ख़ास तौर पे अभी कोरोना वायरस की वजह से आज सारी दुनिया में हाहाकार मचा है। हम सब इस अजीम महीने में अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला तमाम इंसान को इस मुहलिक बीमारी से अल्लाह बचा ले, हम सब के गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा दे, हम सब को अल्लाह अपने करीब तर कर ले और हम सबको अल्लाह जहन्नम के आग से बचा ले। हम सबको भाईचारा के बेहतरीन तरीक़े पर अमल करने की अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फरमाए।